तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 16 जनवरी 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का, वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा नवमी और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है नेपाल में हुए भयंकर विमान हादसे को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, नेपाल में बीते रविवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा हो गया। यति एयरलाइंस का एक प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया। इस प्लेन में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। बताया गया है पोखरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले विमान पहाड़ी से टकरा गया। इसकी वजह से प्लेन में भयंकर आग लग गई और वो खाई में जा गिरा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस विमान में 5 भारतीय यात्री भी सवार थे। इस बारे में पोखरा के जिला अधिकारी के टेक बहादुर केसी ने बताया है कि विमान के मलबे से 68 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है। चश्मदीदों का कहना है कि हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा है। हालांकि बाद में एक और जानकारी आई जिसमें ये बताया गया कि घटना स्थल से 2 लोगों को जीवित निकाला गया, बाकी शवों को पहचानना मुश्किल है। दोस्तों जाहिर बात है, प्लेन में आग लग जाने की वजह से शव बुरी तरह से जल गए होंगे। जानकारी के मुताबिक पहचान नहीं हुए शवों को डीएनए परीक्षण के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू भेजा जाएगा। साथ ही इस हादसे को लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि यह हादसा रविवार सुबह 10:57 पर हुआ। विमान पहाड़ी से टकराकर यति नदी के पास खाई में जा गिरा। स्थानीय लोग राहत और बचाव के लिए पहुँच गए। हालांकि मीडिया में ये खबर 1 घंटे बाद यानी कि दोपहर करीब 12 बजे आई। दोस्तों साथ ही में क्रैश हुए विमान के पायलट को लेकर भी एक जानकारी आई है। बताया गया इस प्लेन में को पायलट थी जिनका नाम अंजू था। पायलट अंजू को लेकर एक और बड़ी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि 16 साल पहले ऐसे ही एक हादसे में उन्होंने अपने पति को खो दिया था और अब उनकी भी जान चली गई है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और ये वीडियो प्लेन के अंदर का है। और दोस्तों इत्तेफाक की बात ये है कि इस वीडियो को भारतीय यात्रियों ने बनाया है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने जाना है कि नेपाल में जो विमान हादसा हुआ उसमें 5 भारतीय भी थे। हालांकि 4 भारतीयों के जान जाने की पुष्टि हो गई है। बताया गया है चारों उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के थे। बताया गया है ये कुल 4 दोस्त थे और ये सभी 3 दिन पहले नेपाल घूमने के लिए गए हुए थे। दोस्तों हादसे से कुछ समय पहले का जो वीडियो शेयर किया गया है उसकी एक झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस हादसे को लेकर एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि ये हादसा क्यों हुआ होगा। जानकारी के मुताबिक इस बारे में पायलटों और विशेषज्ञों ने कहा है कि सिस्टम में खराबी या फिर इंसानी भूल की वजह से ये दुर्घटना हुई होगी। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो पायलटों और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि हादसा होने की पहली वजह ये हो सकती है कि सिस्टम में कोई खराबी आ गई हो, या दूसरी बड़ी वजह हो सकती है मानवीय भूल, यानी कि पायलट से कोई भूल या फिर कोई गलती हो गई होगी। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है कि नेपाल में विमान का इतना बड़ा हादसा हुआ हो। बताया गया है नेपाल में बीते 30 साल में 28 प्लेन क्रैश हुए हैं, यानी कि देखा जाए तो लगभग हर साल एक प्लेन क्रैश हुआ है। साथ ही दोस्तों अभी हाल ही में बीते रविवार को जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बारे में एक चौंकाने वाली जानकारी दी गई है कि वो प्लेन 42 साल पुराना था। दोस्तों जाहिर बात है, आप ये सोच सकते हैं कि 42 साल पुराना प्लेन आखिर कैसा होगा और खास करके जो इसके अंदर के सिस्टम होते हैं उसका क्या हाल हो गया होगा। अब दोस्तों हादसा होने की मेन वजह क्या थी, इसकी पूरी सही जानकारी तो कुछ दिनों के बाद ही मिल पाएगी। बाकी दोस्तों इस विमान हादसे के बारे में आपका क्या कहना है, वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जाहिर बात है आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा। साथ ही में दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताएं कि किस चीज से सफर करना सबसे ज्यादा सेफ है, बस से, कार से, बाइक से, विमान से, ट्रेन से या फिर पानी वाले जहाज से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने में जितनी तेजी दिखाई जाती है, कीमत घटाने में उतनी ही सुस्ती नजर आती है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जून 2022 में कच्चा तेल 9,003 रुपए बैरल मिल रहा था, यानी कि जून 2022 में तेल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 लीटर तेल लेने के लिए 57 रुपए देने पड़ रहे थे। हालांकि अभी जनवरी 2023 में 57 रुपए से दाम घटकर 39 रुपए प्रति लीटर आ गया है। आसान शब्दों में कहें तो अभी जनवरी 2023 में तेल कंपनियों को 1 लीटर तेल खरीदने के लिए केवल 39 रुपए देने पड़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों आम जनता को देश भर में 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 100 रुपए या फिर किसी शहर में इससे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये अलग बात है कि तेल कंपनियों को जो तेल 39 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है वो बिना रिफाइन किया हुआ यानी कि कच्चा तेल होता है, यानी कि इसी कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल वगैरह बना दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बावजूद भी 39 रुपए और 100 रुपए में बहुत ज्यादा फर्क है, यानी कि लगभग 60 या 61 रुपए का। आसान शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में अच्छी खासी कमी आ गई है, लेकिन अपने देश में पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस है। दैनिक भास्कर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि कच्चा तेल सस्ता होने से सरकारें पेट्रोल डीजल पे प्रति लीटर के हिसाब से 29 रुपए कमा रही हैं और कंपनियां 6 रुपए 41 पैसे कमा रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस बारे में अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल के दाम जितने घटाए गए हैं उस आधार पे पेट्रोल 18 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है। दोस्तों जाहिर बात है, जब पेट्रोल इतना ज्यादा सस्ता हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि डीजल कितना
उतना ज्यादा सस्ता हो जाएगा। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो अगर पेट्रोल डीजल के दाम में जितना अनुमान जताया गया है अगर उतनी सस्ताई आ जाती है तो देश भर के ज्यादातर हिस्सों में पेट्रोल डीजल का दाम लगभग वही हो जाएगा जो कि कोरोना काल शुरू होने के आसपास था। अब बस दोस्तों हम या आप या फिर देश की आम जनता इंतजार ही कर सकती है और आस ही लगा के रख सकती है कि आने वाले दिनों में फ्यूल के दाम सस्ते हो जाएं। दोस्तों जो भी ऐसे फ्यूल हैं जो खासकर गाड़ी चलाने में इस्तेमाल होते हैं जैसे कि पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी, तो इनके दाम घटने या बढ़ने से लगभग सभी चीजों के दामों पे असर पड़ता है। यानी कि अगर सीएनजी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ने की आशंका होती है। जाहिर बात है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम या फिर सीएनजी के दाम बढ़ने की वजह से गाड़ियों के जो माल ढुलाई का खर्च है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से कंपनियां या फिर व्यापारी अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए सामान का दाम बढ़ा देते हैं या फिर कई बार सामान की क्वांटिटी कम कर दी जाती है। दोनों ही सूरत में आम जनता के लिए महंगाई बढ़ जाती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मोजे पहनने वालों के लिए। दोस्तों सर्दियों के इस मौसम में जैसा कि हम जानते हैं लोग ठंडी हवाओं से बचने के लिए बहुत सारे कपड़े पहन के रखते हैं। वहीं रात में तापमान कम होने के कारण सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए लोग रात में सोते समय गर्मियों की तरह हल्के कपड़े ना पहनकर खुद को पूरी तरह से कवर करने वाले कपड़े पहनते हैं। और साथ ही में कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सोते समय भी मोजे पहन के सोते हैं। बताया गया सोते समय मोजे पहनने की वजह से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। आपको बता दें ये जानकारी अमर उजाला की तरफ से साझा की गई है। रात में मोजे पहनकर सोने का पहला नुकसान ये बताया गया है कि इसकी वजह से रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। बताया गया है ज्यादा टाइट मोजे ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए बिस्तर में सोने के लिए जाए तो मोजे उतार दें या फिर ढीले मोजे पहने। वहीं दूसरा नुकसान बताया गया है कि शरीर का तापमान बढ़ सकता है। जानकारी के मुताबिक मोजे के कारण एयर पास नहीं हो पाती है जिससे शरीर का तापमान बढ़ सकता है। ऐसा होने की वजह से ओवर हीटिंग के कारण सिर में गर्मी चढ़ सकती है और ऐसे में फिर बेचैनी होने लगती है। वहीं तीसरा नुकसान बताया गया है दिल पे प्रभाव पड़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक मोजे पहनकर सोने से दिल की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। बताया गया है टाइट मोजे पहनकर रात में सोने से पैरों की नसों में दबाव पड़ सकता है। इस कारण दिल में खून पंप करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वहीं एक और नुकसान हो सकता है त्वचा को लेकर। बताया गया है लोग सर्दियों में दिन भर मोजे पहनते हैं जिससे उसमें धूल मिट्टी चिपक जाती है। फिर रात में भी ये मोजे पहनने से पैरों में स्किन इन्फेक्शन का खतरा रहता है। बाकी दोस्तों आप ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं क्योंकि हमारी तरफ से बताई गई ये जानकारी केवल सामान्य जानकारी के तौर पे थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ब्याज दरों को लेकर। दोस्तों इस नए साल में सरकारी आंकड़ों में भले ही खुदरा महंगाई कम हुई हो लेकिन लोन लेने वालों के लिए बुरा अनुभव रहा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें जनवरी के अब तक के 14 दिनों में देश के 8 बैंकों ने कर्ज लेना महंगा कर दिया है, यानी कि लोन की जो ब्याज दरें हैं उसे बढ़ा दिया गया है। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले फरवरी के महीने में एक बार फिर से लोगों को झटका लग सकता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई रेपो दर में एक बार फिर से वृद्धि कर सकता है। और दोस्तों रेपो रेट में बढ़ोतरी होने की वजह से लोन की जो ब्याज दरें हैं वो एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। दोस्तों इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में इस बात के संकेत दिए हैं कि आगे भी महंगे लोन पे जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। मतलब साफ है कि अभी कुछ और समय तक होम लोन, कार लोन या फिर पर्सनल लोन बढ़ी हुई ब्याज दरों पे ही मिलती रहेंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत को लेकर। जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया ने बीते रविवार को वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों आपको बता दें भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में 317 रन से हरा दिया है। बताया गया ऐसा होने की वजह से भारत ने इस मामले में न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। असल में कीवी की टीम ने 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से हराया था। हालांकि अब अपने देश भारत ने वनडे क्रिकेट में श्रीलंका को 317 रनों से हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। साथ ही आपको बता दें टीम इंडिया वनडे इतिहास में किसी एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली भी टीम बन गई है। बताया गया टीम इंडिया ने वनडे क्रिकेट में श्रीलंका को 96 बार हराया है। दोनों टीम के बीच कुल 165 वनडे मैच खेले गए हैं, तो ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड अपने देश के नाम हुआ है। दोस्तों आपको बता दें बीते रोज के मैच में विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जीत के हीरो रहे। विराट कोहली ने 166 रन की पारी खेलते हुए अपना 46वां वनडे शतक लगाया। वहीं शुभमन गिल ने 116 रन बनाए। इसी की वजह से कोहली प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। मैच के अपडेट की बात करें तो टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 390 रन का विशाल स्कोर बनाया। हालांकि श्रीलंका की टीम 22 ओवर में ही 9 विकेट खोकर 73 रनों पर ही सिमट गई और ये मैच हार गई 317 रनों से। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है।
है इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सन 1985 के एक बिल को लेकर। दोस्तों अभी सोशल मीडिया पर 1985 का एक खाने का बिल वायरल हो रहा है, जिसको देखने के बाद शायद आप भी कहेंगे कि वो भी क्या दिन थे। दोस्तों आपको बता दें इस खाने के बिल की तस्वीर फेसबुक पेज लजीज रेस्टोरेंट एंड होटल ने 12 अगस्त 2013 को शेयर की थी। हालांकि ये एक बार फिर से वायरल हो गया है। बिल की तारीख 20 दिसंबर 1985 बताई गई है, जिसमें शाही पनीर, दाल मखनी, रायता और रोटी का रेट लिखा हुआ है। इसके हिसाब से उस समय शाही पनीर केवल 8 रुपए में, दाल मखनी और रायता केवल 5 रुपए में मिल जाता था, जबकि एक रोटी की कीमत केवल 70 पैसे थी। कुल मिलाकर ये पूरा बिल होता है 26 रुपए 30 पैसे का, जिसमें 2 रुपए सर्विस चार्ज भी जुड़ा हुआ है। और दोस्तों ये बिल किसी ढाबा वगैरह का नहीं है, बल्कि ये एक अच्छे रेस्टोरेंट का बिल है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उन दिनों के बारे में और इतनी ज्यादा सस्ताई के बारे में आपका क्या कहना है, और क्या सच में ये उस समय सस्ता था भी या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है स्कूल खुलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूपी की राजधानी लखनऊ में स्कूलों को फिर से खोलने का ऐलान किया गया है। रविवार देर शाम बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया कि सोमवार से यानी कि आज 16 जनवरी से 21 जनवरी तक कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक के लिए खोले जाएंगे। स्कूल खुलने को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में लगातार बढ़ती सर्दी के बाद शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। अभी हाल ही में बीते रविवार को शिक्षा विभाग के निदेशक गौरव अग्रवाल ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 18 जनवरी तक छुट्टियां घोषित करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया है। ऐसे में अब जिला स्तर पे शिक्षा अधिकारी मौसम के अनुसार स्कूलों के समय में परिवर्तन के साथ 18 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टियां कर सकते हैं। जैसा कि आपने जाना ये खबर राजस्थान वालों के लिए है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वित्त मंत्री के एक बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मैं मिडिल क्लास हूँ, इसीलिए उनकी परेशानी जानती हूँ। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आने वाले दिनों में जल्द ही पूरे देश के लिए आम बजट पेश होने वाला है। उससे पहले वित्त मंत्री का ये कहना कई तरह के इशारे कर रहा है। हालांकि दोस्तों इशारों से कुछ भी नहीं होने वाला है। असल बात तो बजट पेश होने के बाद ही पता चल पाएगी, यानी कि बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा कि कौन से वर्ग को क्या दिया गया है और बजट से किन किन लोगों का फायदा होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की मीडिया को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया ने पहली बार भारत की खुलकर तारीफ करते हुए अपने देश भारत को ताकतवर देश बताया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ऐसे समय में जब यूक्रेन के मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, तब यही दोनों देश भारत के साथ खड़े हैं। ये भारत की बेहतरीन डिप्लोमेसी है। दोस्तों आमतौर पे भारत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रुख नेगेटिव ही रहता है, लिहाजा इतने खुले अंदाज में भारत की तारीफ वहाँ के मीडिया में एक बड़े शिफ्ट के तौर पे देखी जा सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान की मूवी पठान के ट्रेलर को लेकर। जानकारी के मुताबिक सुपरस्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के ट्रेलर को अभी हाल ही में बीते शनिवार 15 जनवरी की बीती रात को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पे दिखाया गया। जाहिर बात है ये पल हिंदी सिनेमा और शाहरुख खान के सभी फैंस के लिए बेहद ही खास रहा। इस दौरान शाहरुख खान ने अपना सिग्नेचर पोज भी दिया। इसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चाइनीज मांझे को लेकर। जानकारी के मुताबिक गुजरात में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी से हादसों का दौर जारी है। अभी हाल ही में बीते रविवार को कलोल शहर में टहलने निकले युवक का गला कटने की वजह से उसकी मौके पर ही जान चली गई। बताया गया राज्य में पतंग के मांझे से इस साल 6 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 2 बच्चे शामिल है। वहीं घायल लोगों का आंकड़ा 17 पे जा पहुंचा है। असल में दोस्तों अभी पतंगबाजी में बहुत सारे लोग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी हथियार या कहले चाकू वगैरह से कम नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जल्दी बड़ा फैसला आ सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से यानी कि सोमवार से शुरू हो रही है। बताया गया इस बैठक में इस बात पर भी फैसला लिया जाएगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे कि बीजेपी 2023 का लोकसभा चुनाव किसके कमान में लड़ेगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। हालांकि आने वाले 20 जनवरी को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के धार जिले के
के मनावर में चुनावी सभा कर लौट रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर अचानक खराब हो गया। हेलीकॉप्टर ने सीएम को लेकर उड़ान भरी थी। इसी दौरान इंजन से कुछ आवाजें आने लगी और हेलीकॉप्टर हवा में ही लहराने लगा, जिस पर पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर की मनावर में ही इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह कार में बैठकर धार के लिए रवाना हुए, यानी कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आईपीएल मैच को लेकर। दोस्तों दुनिया के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में शुमार हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों को महिला के आईपीएल मैचों का रोमांच देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें, पहली बार हो रहे महिला आईपीएल के लिए देश भर से शॉर्टलिस्ट किए गए 10 शहरों में धर्मशाला को भी शामिल किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो अब महिलाओं के मैच का भी आईपीएल होगा और इनमें से कई मैचों को हिमाचल प्रदेश के स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ठंड को लेकर। जानकारी के मुताबिक पहाड़ों की बर्फीली हवाओं से बीते रविवार को समूचे उत्तर भारत में कंपकपी छूट गई। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में आ गया। साथ ही दोस्तों बताया गया अगले 3 दिन के दौरान कड़ाके की यही ठंड बने रहने की आशंका है और साथ ही में शीतलहर चलने के भी आसार हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, देश की राजधानी के कुछ हिस्सों में बीते रविवार को कड़ी धूप भी देखने को मिली। इसकी वजह से राजधानी के कई हिस्सों में कुछ समय के लिए ठंड काफी कम लगी। हालांकि धूप के दौरान हवाएं चल रही थी। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 16 जनवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। यानी कि आज खास 16 जनवरी 2023 को तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिसकी वजह से राजस्थान के कुछ और हिस्सों और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी कि काफी ज्यादा ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। इसके अलावा कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखी जा सकती है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।